प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में मैंने यूनानी और मध्यकालीन दर्शन के अंतर्गत सुकरात के दर्शन के बारे में आपको बताया था। आज सुकरात और प्लेटो के दर्शन के बीच के संबंध को स्पष्ट करते हुए हम प्लेटो के दर्शन के बारे में आपको बताएंगे। जैसा कि आपको विदित होगा, प्लेटो सुकरात के शिष्य थे और सुकरात के दर्शन के संबंध में जो भी जानकारी हमको मिलती है वह प्लेटो के माध्यम से ही मिलती है। प्लेटो ने विभिन्न पुस्तकों में संवाद के माध्यम से सुकरात के विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतों का स्पष्टीकरण किया है। हम ये कह सकते हैं कि सुकरात के विचारों को अभिव्यक्ति देने का काम प्लेटो ने किया। हमने यह देखा कि सुकरात ने सबसे पहले सोफिस्ट संप्रदाय के द्वारा जो ज्ञान की कसौटी स्थापित की गई थी, जो ज्ञान का मापदंड स्थापित किया गया था, उसका उन्होंने निराकरण किया, उसका उन्होंने खंडन किया। प्रोटेगोरस ने कहा था कि मैन इज मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है, और जिसका निष्कर्ष निकला व्यक्तिवाद, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने इंद्रियों के द्वारा, अनुभव के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करता है वही वास्तविक ज्ञान है। यहां समस्या ये आती है कि अलग अलग परिस्थितियों में एक ही व्यक्ति अलग अलग प्रकार का अनुभव कर सकता है, या एक ही परिस्थिति में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति अलग अलग प्रकार के अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे तो हमें किसी भी वस्तु के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। अगर हम ऊपर से किसी चीज को देखते हैं छोटी नजर आएगी, नजदीक से देखते हैं बड़ी नजर आएगी। तो ये कैसे हो सकता है कि जो भी व्यक्ति अनुभव कर रहा है बिना जांच पड़ताल के हम मान लें कि वही सही है, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो उपयोगी हमारे लिए है वही हमारे लिए सत्य है, ये भी सही नहीं है। तो सुकरात ने ये दिखाया कि इंद्रियों के माध्यम से हमें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो केवल ओपिनियन कहला सकता है, वो एक अभिमत है, एक प्रकार का दृष्टिकोण है, और जो अन्य प्रकार के दृष्टिकोणों की अपेक्षा करता है। और यही कारण है कि इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वह आकस्मिक होता है, परिवर्तनशील होता है, क्षणिक होता है, अस्थायी होता है, उसमें नित्यता नहीं होती है। सुकरात ने इंद्रिय जन्य ज्ञान और संप्रत्ययात्मक ज्ञान के बीच भेद किया। भौतिक वस्तुओं का जो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त हो रहा है वह एक विशेष प्रकार का ज्ञान है। उसमें न तो सार्वभौमिकता हो सकती है, न उसमें अनिवार्यता हो सकती है, न उसमें प्रामाणिकता हो सकती है, न तो उसमें नित्यता हो सकती है। दूसरी ओर संप्रत्तियों के माध्यम से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वह न केवल सार्वभौमिक और अनिवार्य है बल्कि सत्य और वास्तविक भी है। सुकरात ने दिखाने की कोशिश की कि विज्ञान ही वास्तविक है। आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स या थॉट्स, ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो वास्तविक नहीं है, वो तो केवल आभासी हैं, वो आकस्मिक परिवर्तनशील हैं, वह उत्पत्ति और विनाश के विषय हैं। लेकिन विचार, विज्ञान, प्रत्यय नित्य है, शाश्वत है। इस प्रकार ज्ञान का जो लक्षण सुकरात ने बताया था और जिन ज्ञान मीमांसी सिद्धांतों की स्थापना की थी उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम, उसे व्यापक स्वरूप प्रदान करने का काम, उसे और अधिक विस्तारित करने का काम सुकरात ने किया। प्लेटो ने किया। प्लेटो ने सुकरात के दर्शन को और अधिक परिमार्जित, परिवर्धित
और परिष्कृत किया। उन्होंने उसे एक नया स्वरूप प्रदान किया। और जो विज्ञानवाद सुकरात के दर्शन में केवल ज्ञान के स्तर पर था, उसे प्लेटो ने सत्ता के स्तर तक पहुंचाया। उसके आधार पर एक मेटाफिजिक्स की स्थापना की। तो विज्ञानवाद की आधारशिला सुकरात ने रखी थी और उस विज्ञानवाद पर प्रासाद बनाने का काम प्लेटो ने किया। सुकरात की ही तरह प्लेटो के दर्शन का लक्ष्य भी एक ऐसे परम तत्व की स्वानुभूति करना था जो सत्यम शिवम सुंदरम है, जो सुप्रीम रियलिटी है, जो सुप्रीम नॉलेज है, जो एब्सोल्यूट रियलिटी है, परम तत्व है। और प्लेटो ने कहा कि जो परम तत्व है वह निर्वैकल्पिक है, वह निर्वैकल्पिक अनुभूति का विषय है। निर्वैकल्पिक स्वानुभूति, यह परम तत्व सविकल्पक नहीं है, डिटर्मिनेट नहीं है, बल्कि इनडिटर्मिनेट है। यह न तो इंद्रियों के द्वारा अनुभवगम्य है, इसके बारे में तर्क बुद्धि से झलक मिलती है। परंतु ज्ञान इसका स्वानुभूति या अपरोक्षानुभूति या आत्मानुभूति, जिसको इमीडिएट रियलाइजेशन कहा जाता है, इसे इंट्यूटिव रियलाइजेशन भी कहा जाता है। तो परम तत्व का जो ज्ञान है वह साधना के द्वारा प्राप्त होता है, मेडिटेशन, या इंट्यूशन। इस तरीके से प्लेटो के अनुसार दर्शन का लक्ष्य परम तत्व का अनुभव करना है। यह न तो इंद्रियों के द्वारा संभव है और न तो तर्क बुद्धि के द्वारा संभव है। तो इस तरीके से जिस दार्शनिक सत्य की शुरुआत सुकरात के दर्शन में हुई थी, उसकी चरम परिणति प्लेटो के दर्शन में होती है। प्लेटो के दर्शन का मुख्य जो प्रतिपाद्य विषय है वह है विज्ञानवाद की स्थापना। प्लेटो का विज्ञानवाद,
प्लेटो ने विज्ञानों के स्वरूप को बताने के लिए भौतिक वस्तुओं और प्रत्ययों को, एक को कहा वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यह है वस्तु जगत, और दूसरी तरफ है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, विज्ञान जगत या प्रत्यय जगत। ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज, इनके बीच प्लेटो ने विरोधात्मक संबंध की स्थापना की। ऑब्जेक्ट्स इमेजेस हैं, प्रतिमूर्तियां हैं, और विज्ञान ओरिजिनल, मौलिक हैं, वास्तविक हैं, रियल। भौतिक जगत या वस्तु जगत वास्तविक इसलिए नहीं है क्योंकि यह परिवर्तनशील है। तो वस्तुएं परिवर्तनशील हैं, विज्ञान अपरिवर्तनशील है। वस्तुएं अनित्य हैं और विज्ञान नित्य है। वस्तुएं विनाशी हैं, विज्ञान अविनाशी है। तो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो केवल कॉपीज हैं, प्रतिमूर्तियां, प्रतिलिपि हैं या विज्ञानों की अभिव्यक्ति मात्र हैं। तो ये वास्तविक है और ये परिवर्तनशील है, आकस्मिक है, अनित्य है, इसलिए इनको सत्य नहीं माना गया। सत्य जो है वो विज्ञान है। तो सबसे पहले प्लेटो ने पदार्थों और विज्ञानों के बीच द्वैतवाद की स्थापना की। He established the dualism between objects and ideas. उन्होंने कहा कि इस भौतिक जगत में जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब का मूल बिंब जो है, ओरिजिनल कॉपी जो है, वो विज्ञानों के रूप में है। और एक विज्ञानों का बाकायदा जगत है, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, और जहां पर कि हर एक वस्तुओं के विज्ञान उपस्थित हैं। वस्तुएं उन्हीं की प्रतिलिपि हैं, कॉपीज हैं। तो इस तरीके से दर्शन की शुरुआत में उन्होंने भौतिक वस्तुओं और विज्ञानों के बीच एक द्वैत की स्थापना की, दोनों के स्वरूप का उल्लेख किया। एक विशेष है, पदार्थ विशिष्ट हैं, पर्टिकुलर्स, विज्ञान सामान्य है, विज्ञान नित्य है, भौतिक पदार्थ अनित्य हैं, भौतिक पदार्थ परिवर्तनशील हैं, विज्ञान अपरिवर्तनशील हैं, भौतिक पदार्थों का विनाश हो जाता है, उत्पत्ति और विनाश के विषय हैं, विज्ञान शाश्वत होने के कारण, नित्य होने के कारण उत्पत्ति और विनाश के विषय नहीं है। तो इस तरीके से पदार्थों और विज्ञानों के बीच का जो एक द्वैत है, उसकी स्थापना प्लेटो ने की। इसके बाद वे विज्ञानवाद की स्थापना करते हैं। जिसको आइडियलिज्म कहा जाता है।
और विज्ञानवाद की स्थापना करते हुए प्लेटो ने 5 दृष्टिकोणों से विज्ञानों के स्वरूप के बारे में विचार किया। 5 पॉइंट्स ऑफ व्यू। सबसे पहले इपिस्टीमोलॉजिकल व्यू, इपिस्टीमोलॉजिकली अर्थात ज्ञान मीमांसी दृष्टि से। दूसरा है लॉजिकली, स्वरूप की दृष्टि से। तीसरा है ऑन्टोलॉजिकली, सत्ता की दृष्टि से। चौथा है टेलियोलॉजिकली, प्रयोजन की दृष्टि से। और पांचवा है मिस्टिकली, रहस्य की दृष्टि से। इपिस्टीमोलॉजिकली या ज्ञान मीमांसी दृष्टि से विचार करते हुए प्लेटो ने कहा कि विज्ञान ही वास्तविक ज्ञान के विषय है। इसके लिए उन्होंने ज्ञान का लक्षण बताया कि ज्ञान कैसा होना चाहिए, वास्तविक ज्ञान कैसा होता है। उन्होंने कहा वास्तविक ज्ञान नित्य होता है, शाश्वत होता है और अपरिवर्तनशील होता है। इस तरह से विज्ञान ज्ञान के विषय हैं, विज्ञान ही ज्ञान के विषय हैं। क्यों विज्ञान ज्ञान के विषय हैं? इसे प्लेटो ने समझाते हुए कहा है क्योंकि ज्ञान को नित्य होना चाहिए। तो जो भौतिक पदार्थों का ज्ञान है, क्योंकि वो अनित्य है, परिवर्तनशील है, इसलिए भौतिक पदार्थ ज्ञान के विषय नहीं हो सकते हैं। नित्य ज्ञान के विषय को नित्य होना चाहिए और विज्ञान नित्य है, सामान्य है, शाश्वत है, इसलिए विज्ञान ही वास्तविक ज्ञान के विषय है। इसी संदर्भ में उन्होंने भौतिक पदार्थों और विज्ञानों के द्वैत का भी संदर्भ लिया कि क्षणिक और परिवर्तनशील आकस्मिक होने के कारण भौतिक पदार्थ हमारे ज्ञान के विषय नहीं है, बल्कि विज्ञान हमारे ज्ञान के विषय हैं और वास्तविक ज्ञान विज्ञानों से ही संरचित होता है। लॉजिकली, स्वरूप की दृष्टि से प्लेटो ने स्पष्ट किया कि विज्ञान जो है वह सामान्य है, यूनिवर्सल, सार्वभौमिक है और क्लास कॉन्सेप्ट, जाति बोधक है। जैसे
क्लास ऑफ पेंसिल्स, तो उसको कहेंगे आइडिया ऑफ पेंसिल्स। क्लास ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, उसको कहेंगे आइडिया ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो इस तरीके से यूनिवर्सल होने के कारण विज्ञान समावेशी है, सामान्य विशेषों में अनिश्चित रहता है। यूनिवर्सल इज इनहेरेंट इन पर्टिकुलर्स। तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो पर्टिकुलर्स हैं, विशेष हैं, और विज्ञान सामान्य है, और विज्ञान ही उन विशेषों में सन्निहित होता है, उसी में रहता है। तो इस तरीके से स्वरूप की दृष्टि से प्लेटो ने विज्ञानों को सार्वभौमिक कहा, जातिबोधक कहा, जो जातियों को स्पष्ट करते हैं, जातियों को अभिव्यक्त करते हैं। ये व्यक्तियों को अभिव्यक्त नहीं करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल्स जो पर्टिकुलर्स हैं, और पर्टिकुलर्स होने के नाते ऑब्जेक्ट्स की श्रेणी में आ जाएंगे। लेकिन जब क्लास ऑफ इंडिविजुअल्स की बात की जाएगी, क्लास ऑफ एनिमल्स, क्लास ऑफ मैन, तो वह सामान्य बोधक है, वो जाति बोधक है, वर्ग बोधक है। क्योंकि क्लास से एक वर्ग का, जो हम क्लास ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कहते हैं, तो विश्व के जितने भी मनुष्य हैं वो उस वर्ग में आ जाते हैं। अगर हमने कहा क्लास ऑफ एनिमल्स, तो जितने भी एनिमल्स हैं वो सब क्लास ऑफ एनिमल्स में आ जाते हैं, और वो विज्ञान है, न कि व्यक्ति विशेष हैं या पर्टिकुलर्स हैं। सत्ता की दृष्टि से विज्ञानों को चिद रूप सत कहा, अर्थात विज्ञान जो है वह द्रव्य है, सब्सटेंस, और चिद स्वरूप है। अब देखिए, फिर से एक बार स्पष्ट किया है प्लेटो ने, भौतिक पदार्थ अचित होते हैं और विज्ञान चित होते हैं। इन दोनों का विरोधाभास है। विज्ञान द्रव्य है, सब्सटेंस। द्रव्य किसको कहते हैं? जिसकी स्वतंत्र सत्ता होती है, जो अपने आप अस्तित्व में रहते हैं। पदार्थ द्रव्य नहीं है, क्योंकि पदार्थ विज्ञानों पर निर्भर करते हैं। मौलिक रूप से विज्ञान है, विज्ञानों की सत्ता है, और उसी की इमेजेस, उसी की कॉपीज पदार्थ है। इस तरीके से विज्ञानों को प्लेटो ने चिद रूप माना और इन्हें द्रव्य की संज्ञा दी। प्रयोजन की दृष्टि से, प्रयोजन की दृष्टि से प्लेटो ने स्पष्ट किया है कि यह पूरा का पूरा विश्व मैकेनिकल नहीं है या यांत्रिक नहीं है, पर्पजिव है। इसके पीछे एक उद्देश्य है। यहां पर हम देख सकते हैं एक प्रकार का सिस्टम है, हार्मोनी है, सामंजस्य, समन्वय, संतुलन इस विश्व में है। और प्लेटो ने ईश्वर की जगह डेमी अर्ज शब्द का प्रयोग किया। तो गॉड जो है वो क्रिएटर ऑफ आइडियाज, क्रिएटर है, और क्रिएटर होने के नाते यहां एफिशिएंट काज कहलाएगा। ये निमित्त कारण है। गॉड विश्व का निमित्त कारण है, और आइडियाज या विज्ञान ये फॉर्मल कॉज है। आकारिक कारण।
प्लेटो ने पुनः यह स्पष्ट किया कि विज्ञान जो है वह जगत में व्याप्त भी है, इमिनेंट भी है और ट्रांसेंडेंट भी है। आइडियाज आर इमिनेंट, विश्वव्यापी, और ट्रांसेंडेंट भी है। विश्वातीत, विश्व से परे भी है। विज्ञानों के एक दिव्य लोक की कल्पना प्लेटो ने की है। एक डिवाइन वर्ल्ड है जहां पर कि आइडियाज रहते हैं। फिर प्लेटो ने स्पष्ट किया कि विज्ञानों की एक श्रृंखला होती है, एक हायरार्की ऑफ आइडियाज। हायरार्की ऑफ आइडियाज में सबसे ऊपर जो है वो परम शिव का प्रत्यय है, जिसको आइडिया ऑफ गुड कहा गया। सबसे नीचे हमारे जो भौतिक जगत के प्रत्यय हैं, जो इनएनिमेट वर्ल्ड है, तो आइडियाज ऑफ इनएनिमेट वर्ल्ड सबसे नीचे लेवल पर है। उसके ऊपर आइडियाज ऑफ एनिमेट वर्ल्ड, अर्थात जो एनिमल वर्ल्ड है वो आ जाएगा। उसके ऊपर आ जाएगा आइडियाज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्यों का। फिर है डेमियर्ज, जिसको गॉड कहा गया, लेकिन गॉड सुप्रीम नहीं है। गॉड के ऊपर है आइडिया ऑफ गुड। तो इस तरीके से प्लेटो ने स्पष्ट किया कि जितने भी प्रकार के भौतिक पदार्थ हैं वह दिव्य की ओर बढ़ रहे हैं। उनका जो उत्थान है नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है। और कोई भी विज्ञान जितना परम शुभ के करीब होगा उतना ही उसमें पूर्णता आएगी, परफेक्शन आएगा। हमारा जो उद्देश्य है, मनुष्य का जो उद्देश्य है, वह है पूर्णता की ओर अग्रसर होना, उस परम शुभ की ओर अग्रसर होना। और उस परम शुभ तक कैसे पहुंचा जाएगा, परम शुभ का स्वरूप क्या है, इसे प्लेटो ने मिस्टिकली विचार किया है, रहस्य की दृष्टि से इसके बारे में बताया है, जो कि पांचवी दृष्टि है। प्लेटो ऐसे रहस्यवादी थे भी, क्योंकि वो मानते थे कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य उसी परम शुभ के स्वरूप का साक्षात्कार करना है। और ये परम शुभ का साक्षात्कार हमारे इंद्रियों और बुद्धि का विषय नहीं है। बुद्धि से केवल झलक मिलती है। जो हमारा साधन है वो निर्वैकल्पिक अनुभूति है, इमीडिएट रियलाइजेशन, इंट्यूटिव रियलाइजेशन, जिसको हम लोग अंतः अनुभूति कहते हैं। और एक साधना के द्वारा ही इस प्रकार का अनुभव हो सकता है। प्लेटो ने रहस्य की दृष्टि से विचार करते हुए विज्ञानों को या आइडिया ऑफ गुड, परम शुभ क्या प्रत्यय, इसे सुप्रीम रियलिटी कहा। सुप्रीम रियलिटी, सर्वोच्च सत्ता, सुप्रीम गुडनेस, परम शुभ, इसी को सत्यम, शिवम और सुंदरम कहा गया। तो परम शुभ जो है वो सत्यम, शिवम, सुंदरम है। एक अद्वितीय सत्ता है, सर्वोच्च सत्ता है, जहां पर हमारे ज्ञान की पराकाष्ठा होती है, हमारी सत्ता की पराकाष्ठा होती है। तो ज्ञान, सत्ता, ये सब वहीं पे आके समाहित हो जाते हैं। वो आनंद स्वरूप है, चिदानंद, जिसको कि इंडियन फिलॉसफी में
सच्चिदानंद कहा गया। तो इस तरीके से 5 दृष्टियों से विचार करते हुए प्लेटो ने विज्ञानवाद की स्थापना। प्लेटो के दर्शन में सबसे जो महत्वपूर्ण स्थान है वह आत्म तत्व का है। यहां यह स्मरणीय है, उनके पूर्व सुकरात ने भी आत्म तत्व के ज्ञान को ही सर्वोच्च अनुभूति की संज्ञा दी थी, क्योंकि सुकरात का जो प्रामाणिक कथन है वो है नो दाई सेल्फ, आत्म तत्व को जानो, आत्म दर्शन करो, आत्मानुभूति करो। बॉडी के लेवल तक न रहो, शरीर के लेवल से ऊपर उठो, और जब शरीर के लेवल से ऊपर उठोगे तभी तुम्हें आत्म तत्व का साक्षात्कार होगा। वो आत्म तत्व तर्क बुद्धि का विषय नहीं है, क्योंकि तर्क बुद्धि जो होती है वो सविकल्पक होती है और आत्म तत्व निर्विकल्पक है, जैसे परम शिव निर्विकल्पक है। तो इस तरह प्लेटो ने 5 दृष्टियों से विज्ञानों के स्वरूप के बारे में विचार किया और विज्ञानवाद की स्थापना की। आगे चल करके वे आत्म तत्व की नित्यता, शाश्वतता और अमरता को प्रमाणित करने के लिए कुछ युक्तियां भी देते हैं, जिनको इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल के लिए आर्गुमेंट्स के रूप में जाना जाता है। आर्गुमेंट्स फॉर द इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल, इसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।